स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान देशभक्त व उच्च श्रेणी के समाज सेवी थे। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और असीम ज्ञानकोश उन्हें इतिहास में विशेष स्थान प्रदान करता है। ज्ञान गुणवान व सर्वसंपन्न स्वामी जी का संपूर्ण जीवन समाज कल्याण कार्यों में बीता था। वे मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखते थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने सभी वेद और उपनिषदों का निरंतर अभ्यास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक रहे। उनका जीवन चरित्र अत्यंत रोचक व प्रशंसनीय है। एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिताजी एक टैक्स कलेक्टर व माताजी गृहिणी थी। स्वामी जी का बचपन सुविधा संपन्न था और उन्हें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। प्रारंभ से ही उन्होंने वेद शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों व संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। बचपन से पिता के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में सक्रिय शामिल होने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूलशंकर तिवारी के पिता शिव भक्त थे। एक बार शिवरात्रि पर जब उपवास, व्रत और जागरण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पिता के साथ शिव मंदिर में थे, तब अर्धरात्रि में उन्होंने देखा कि कुछ चूहों का समूह शिव जी का प्रसाद खा रहे थे। तब स्वामी जी दयानंद सरस्वती के बालमन में ये सोचा, जब ईश्वर अपने भोग की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वह हमारी रक्षा कैसे करेंगे। इस प्रसंग के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का विश्वास मूर्ति पूजा से उठ गया और युवा अवस्था में आते आते उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हेतु घर त्याग दिया था। स्वामी जी के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, पर उनकी सोच तो कुछ और ही थी और वे 1846 में अपना घर बार छोड़कर भाग गए। अगले 25 साल उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में भटकते भटकते ज्ञानार्जन करते हुए और अपने गुरु को सेवा करते हुए बिताए। स्वामी दयानंद सरस्वती विद्या एवं शास्त्र ज्ञान में श्री विरंजानंद से प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरु दक्षिणा देने की बात कही, तब उनके गुरु विरजानंद ने समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करने और आम जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा। यही श्री विरजानंद की गुरु दक्षिणा थी। स्वामी विरजानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती को ज्ञान तो दिया, पर उसका मूल मांगने की बजाय स्वामी जी को समाज कल्याण का रास्ता बता दिया, जिसके कारण स्वरूप आज भी हम स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। गुरु श्रेष्ठ श्री विरजानंद को हमारा हार्दिक नमन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुड़ी पड़वा दिवस पर मुंबई में सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसकी नींव परोपकार, जन सेवा, ज्ञान एवं कर्म के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर बनाई गई थी। स्वामी जी का यह कल्याणकारी ऐतिहासिक कदम मील का पत्थर साबित हुआ। शुरुआत में बड़े बड़े विद्वान और पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती के विरोध में खड़े हुए, परंतु स्वामी जी के सटीक तार्किक ज्ञान और समाज कल्याण उद्देश्य की लहर के आगे विरोधभाषियों को नतमस्तक होना पड़ा। स्वामी जी का मिशन मानव जाति को वेदों में बताए गए सार्वभौमिक भाईचारों का संदेश देना था। स्वामी जी
पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अपनी पति की चिता के साथ जीवित ही प्राण त्यागने की अमान्य कुप्रथा जैसा कि सती प्रथा का पुरजोर विरोध करना। शास्त्र ज्ञान अनुसार जीवन के प्रथम 25 वर्ष अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इसी तर्क से प्रोत्साहित होकर स्वामी जी ने बाल विवाह तथा प्रथा के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी। स्वामी जी नारी जाति को समृद्ध समाज का आधार मानते थे। इसी कारण महिला शिक्षा और व्यवस्था सुरक्षा की ओर उनका विशेष ध्यान रहा था। उनका यह भी मानना था कि महिलाओं को पुरुष समकक्ष अधिकार मिलने चाहिए। उनके समय में पति की मृत्यु के बाद स्त्री की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती थी। उन्हें प्राथमिक सामान्य मानवीय अधिकारों से भी उन्हें वंचित कर दिया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका प्रखर विरोध किया। स्वामी जी के द्वारा जातिवाद और वर्ण भेद की कुप्रथा का भी प्रखर विरोध किया गया था। उन्होंने समस्त वर्ग के लोगों को समान अधिकार देने की बात अपील की थी। अंदरूनी लड़ाई का लाभ शत्रु ले जाता है, इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का यह नारा था कि सभी धर्म के अनुयायी एक ध्वज तले एकत्रित हो जाएं ताकि आपसी गृह युद्ध की स्थिति से बचा जा सके और देश में एकता की भावना बनी रहे। स्वामी जी हिंदी भाषा के समर्थक और प्रचारक भी थे। स्वामी जी वैदिक भाषा संस्कृत में भी प्रवीण थे। बाल्यकाल से संस्कृत का अभ्यास होने के कारण उनकी वक्तृत्व शैली अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावी थी। स्वामी जी की सनातन हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्म चाहे वो इस्लाम हो या ईसाई सभी में व्याप्त बुराइयों व कुरीतियों का विरोध करते थे। उनके महाग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में हम विभिन्न धर्मों के बारे में उनके विचारों को जान सकते हैं। स्वामी जी जब देश का भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों पर बहुत जुल्म कर रही है। उन्होंने इस अनीति और नीति के विरुद्ध अत्याचार लोगों को जागरूक करना शुरू किया और पूर्ण स्वराज हासिल करने के लिए लोगों को एकजुट करना शुरू किया। 1857 की क्रांति असफल रही थी। तब स्वामी जी ने कहा था, इस हार से निराश होने की जरूरत नहीं है, यह तो खुश होने की बेला है। आने वाले समय में बहुत जल्द एक और आज़ादी की लड़ाई की लहर उठेगी जो जालिम अंग्रेजों हुकूमत को किनारे लगा देगी। स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को देखते हुए सरदार पटेल ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने डाली थी। वीर सावरकर ने भी महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वाधीनता संग्राम का सर्वप्रथम योद्धा माना था। स्वामी जी एक ऐसी हस्ती थे जिनके हर एक बोल में तर्क छुपा होता था। उनके वक्तव्य आम लोगों के मन पर गहरा असर छोड़ते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से ब्रिटिश हुकूमत भी खौफ खाती थी। उनके देश प्रेम, निडरता और जोशीलापन अंग्रेजों की आंख में खटकने लगा था। इसीलिए उन्हें विष देकर मारने का षड्यंत्र किया था। हठ योग विद्या में निपुण होने के कारण स्वामी जी विष प्रभाव से सुरक्षित रहे। माना जाता है कि एक बार कुछ लोगों ने स्वामी जी को नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की, पर न वे सिर्फ उनसे बचे बल्कि उन पर हावी हो गए। किंतु क्षमाशील व विशाल हृदय वाले स्वामी जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। राजा यशवंत सिंह जब जोधपुर की गद्दी पर थे तब स्वामी जी ने उनके मेहमान बने थे। यशवंत सिंह का संबंध तब एक नन्ही जान नाम की नर्तकी के साथ थे। स्वामी जी दयानंद सरस्वती ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने राजा यशवंत सिंह को बड़ी विनम्रता से इस अनैतिक संबंध के गलत और असामाजिक होने की बात उन्हें समझाई।
स्वामी जी दयानंद सरस्वती के नैतिक ज्ञान से राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने नर्तकी नन्ही जान से अपने गलत रिश्ते खत्म करके उस पर सदैव के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। राजा से संबंध टूटने के कारण नर्तकी नन्ही जान इस कदर नाराज हुई कि उसने रसोइये से मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती के भोजन में कांच के बारीक टुकड़े मिलवा दिए। उस भोजन को ग्रहण करने के उपरांत स्वामी जी की तबीयत खराब होने लगी। जांच पड़ताल होने पर रसोइये ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और तब विराट हृदय वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। इस घात से स्वामी जी बच नहीं पाए। उन्हें विशेष उपचार हेतु 26 अक्टूबर के दिन अजमेर लाया गया, परंतु 30 अक्टूबर के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। और स्वामी जी के अंतिम शब्द, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो, हरिओम। स्वामी दयानंद सरस्वती का अनमोल विचार, ये शरीर नश्वर है, हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। वेदों में वर्णित सार का पान करने वाला ही ये जान सकते हैं कि जिंदगी का मूल बिंदु क्या है। क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाती है जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। ईर्ष्या से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है और पथ से च्युत हो जाते हैं।